जी, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप, आई प्रे कि आप यहाँ पर भी हैं खुश आबाद है। लेकिन यार कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से कुछ काम थे, कुछ ऐसे वर्क थे जो करने बहुत ज़रूरी थे, जिसकी वजह से आपका भाई आपकी खिदमत के अंदर हाजिर नहीं हो सका और स्टूडियो को भी हमने खाली छोड़ दिया। यार डायरेक्टर साहब बहुत नाराज़ हुए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, डायरेक्टर साहब के साथ मामला मैंने क्लियर कर ही लिए। देन आज जो हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस जगह के ऊपर मसरूफ़ था वो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर डेंगू का फैलाव जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। कोरोना वबा तो चलेगी जो है वो अब कम हो गई उसकी रेशो, लेकिन डेंगू की रेशो अब बढ़ती जा रही है और कई ऐसे लोग हैं जो डेंगू की जद में आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी हम इंशाल्लाह इसको टॉक करेंगे। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद होंगे इंशाल्लाह, आज नहीं देन उनके साथ टॉक हो रही है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ हमारे शो में जो है वो शामिल होंगे, हमें थोड़ा सा टाइम देंगे और आप तक हम डेंगू के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जिससे आप महफूज रह सकते हैं। देन जिस तरह मैं चला जा रहा था कि सैलाब ज़दगान के लिए हम गए, जिस तरह कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ा और सैलाब ज़दगान की हमें खिदमत करनी पड़ी। उस ज़ात की तौफीक के साथ हम वहाँ पर पहुँचे और उनकी हमने मदद की। और आपका भी शुक्रिया जो आपने चैनल को जो है वो ब्रेकअप नहीं किया। व्यूवर्स ब्रेकअप हुए हैं थोड़े से, लेकिन आप दोबारा शामिल हो सकते हैं हमारे साथ वाईटी फैमिली के अंदर। तो ज़रूर जो है यूट्यूब फैमिली में हमारे साथ शामिल हुए फैंटास्टिक शो के अंदर। लेट्स गो। देखें, मुझे काफ़ी कमेंट आए लेकिन मैं मसरूफ़ था, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सका, जिसके अंदर मुझे ये कहा गया है कि सर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में यार बताइए। तो देखिए, पर्सनल लाइफ मेरी कुछ भी इतनी खास नहीं है जिस बारे में आप पूछ रहे हैं। आपका एक गरीब सा बंदा आपके सामने आ जाता है वाईटी फैमिली के अंदर और आपके साथ टॉक कर लेते हैं। मैंने कभी ये नहीं समझा कि आप मेरे फैन हैं और मैं जो वो बहुत बड़ा होस्ट हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे अंदर। और मैंने हमेशा जब भी स्टूडियो के अंदर आया हूँ और मैंने यही समझा कि मैं अपने भाइयों के साथ जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स गो, हम अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ चलेंगे, लेकिन यहाँ पर बनता है एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। लेकिन देन हम आज अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ मैं चलता हूँ और पर्सनल लाइफ वो यार कुछ ऐसी खास नहीं है। आपने वैसे ही मजाक बनाना है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो देन चलें बता ही देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं एक जब पैदा हुआ 2005 के अंदर तकरीबन, मुझे आई थिंक अपनी अभी तक याद नहीं है, इतना था तो मेरा दिमाग है। 2005 के अंदर जब मैं पैदा हुआ तो तब बकौल मेरी मदर्स के और मेरे फादर के, तो मैं एक यही समझ लें कि आपने भी कहानी पढ़ी होगी कि वो छोटा सा एक बच्चा पैदा हुआ था, बिल्कुल ही उसी तरह मैं नहीं था, मतलब कि मैं सेहतमंद नहीं था, तंदुरुस्त नहीं था। तो देन यही कहते रहे मेरे रिलेटिव्स के शायद ये बचेगा भी नहीं कि नहीं, लेकिन वो ज़ात जिसने किसी से काम निकलवाना हो तो वो ज़ात बचाने के ऊपर खाती है, वो हर चीज़ के ऊपर खाती है। तो उस ज़ात ने फिर दिन ब दिन मुझे सेहतमंदी की तरफ लेकर जाते रहे। इसके अंदर सबसे अहम किरदार मेरे फादर और मेरी मदर ने जो है वो अदा किया। मेरे फादर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आते रहे, मदर मेरी साथ जो है मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की मालिश वगैरह करके तो यहाँ तक सेहतमंद की तरफ लेकर आते रहे। लेकिन फिर उसके बाद मैं स्कूल में गया। शुरू से ही मैं स्कूल के खिलाफ रहा हूँ। और देन मैं अगर आपको बताऊँ अपने बारे में तो बात ये है कि जब मैं आई थिंक 3 इयर्स का हुआ या 3.5 साल का था शायद, तो मदर ने मुझे ना करीबी स्कूल के अंदर एक दाखिला करवाया। तो वहाँ पर जो है ना मेरे तकरीबन 8 वाल जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं वो वहाँ से पढ़े। तो उनके बकौल, क्योंकि हम आपको पता है कि तब अक्ल छोटी होती है और पता ही नहीं होता, तो यही कहते थे कि हमारा जो भाई है ये रोता हुआ जाता था स्कूल। और आई थिंक प्रिंसिपल इमरान रफ़ीक दरोगा साहब थे, तो उन्होंने एक दिन मैं ना इस तरह रोता था, मैं आपको पूरा एक्शन लगा के बताता हूँ। इस तरह मेरा मुंह ना और मैंने रोना जो है ना वो शुरू कर दिया ऊपर की तरफ देख के। तो एक दिन ना उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यार ये तुम्हारा भाई ऊपर को देख के क्यों रोता है। तो उन्होंने कहा पता नहीं सर ये क्या लॉजिक है, तो उसके ऊपर हम टॉक नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बैग भी जो था वो मेरे भाई लेकर उठा कर लेके जाते होते थे। तो एक दफ़ा प्रिंसिपल साहब ने कहा यार इसको ना इसका बैग खुद ही पकड़ो, ये अपना बोझ खुद ही उठाए।
इतने गुस्से में कहा। मैं परेशान हो गया। आपको पता है हमारे दिल के अंदर तब से उस्तादों की रिस्पेक्ट थी, हम रिस्पेक्ट करते। मैंने बैग उठाया। नहीं जी, 3 के बाद आई थिंक स्कूल में शुरू से ही इतने खास नहीं पढ़ा। सीधी बात है, हम आपके साथ क्यों झूठ बोलें। 6 तक मैं अपने करीबी स्कूल तक पढ़ता रहा और वहाँ पर हमने को एजुकेशन जो है वो साथ ही पढ़ी है, लड़कियाँ लड़के इकट्ठे थे। देन देखें आज जो माशरा जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है और बच्चे कितने ख़राब हो गए हैं, ये आप सब जानते हैं कि एक छोटी सी उम्र के बच्चे कितने कितने ख़राब हो गए हैं। लेकिन हमारे तब दिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर हम पढ़ते भी थे तो हम एक बहन भाई के रूप में पढ़ते थे और आई थिंक हमारे वालदैन ने सबसे अहम किरदार इस चीज़ में अदा किया था। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर वालदैन जो हैं वो इस तरफ अपने बच्चे को तवज्जो दिलवाएं तो बच्चा जो है वो कहाँ से कहाँ कामयाब हो सकता है। लेकिन आजकल की माएँ खुद जो है वो थक गई हैं, तो बच्चे क्या करेंगे। लेट्स मैं चलना नहीं चाहता इस टॉपिक की तरफ क्योंकि पर्सनल लाइफ है कुछ। ले हमने को एजुकेशन के अंदर मैंने पढ़ा और उसके बाद एक ट्यूशन रखा है थी मैंने, और वो ट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट थी। आज भी मुझे वो उस ट्यूशन वाली बाजी, मैं एक फीमेल के पास पढ़ता रहा हूँ तकरीबन आई थिंक 9 तक। तो उसके जिसके पास मैं स्ट्रिक्टली पढ़ा हूँ वो तकरीबन मैं 5 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने आई थिंक दूसरी ट्यूशन ज्वाइन की और 4 साल वहाँ पर मैंने पढ़ा। ट्यूशन जब मैंने ज्वाइन की तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक दफ़ा मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूँ यार, बहुत मज़ेदार है और मैं आज भी अगर वो सोच के तो बहुत काफ़ी हंसता हूँ कि यार क्या किया हमने। अब मेरी क्लास में एक लड़का था तो वो ना बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत इंटेलिजेंट था मैथ के अंदर। उसके मैथ में 20 आउट ऑफ 18 आई थिंक 19 मार्क्स। अब मेरा टेस्ट मेरे सामने आया और मैंने जब वो बच्चा देखा अपना, ये क्या हो गया 20 में से 3 नंबर। मैं तो सारा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा 20 में से 3 नंबर, 3 नंबर आप सोच रहे होंगे कितना नालायक था। तो 20 में से 3 मैंने अब क्या किया, चालाकी दिमाग गया था तब से ही हमारे पास। मैं ब्रेक हुई, बच्चा गया भाई, मैंने उसके बैग से चुप करके उसका टेस्ट निकाला और नाम रेज करके अपना नाम लिखा और चुप करके अपने बैग में रख लिया। अच्छा अब देखें गेम क्या चली मेरे साथ। तो उसके बाद एकेडमी आई, उन्होंने कहा कि टेस्ट हुआ है आपका, वो जरा ला के दिखाएं। अच्छा हमारे साथ जो लड़की पढ़ती थी उसके भी अच्छे मार्क्स 20 ऑफ 20। जी फरहान अहमद साहब अपना टेस्ट लेके आए जी 19 मार्क्स। क्या शाबाश, अभी शाबाश मिल रही है, जरा नेक्स्ट देखिए। अब एक और लड़का मेरे साथ पढ़ता था और अब चूंकि वो करियाने की दुकान के ऊपर है, चलिए अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे जिस फील्ड में भी चले गए। वो लेकर आया, उसके भी तकरीबन मेरे जितने ही मार्क्स थे। उसने कहा यार इसको मेरे साथ मार पड़ी है वहाँ पर स्कूल, यहाँ पर ये ला करना 19 मार्क्स दिखा रहा है। उसने वहाँ पर रोला डाल दिया। नहीं जी, अब आपको पता है ट्यूशन वाले आए, उन्होंने ट्यूशन सेंटर खोल कर बैठे होते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धूप के अंदर पीछे से देखा तो नाम नजर आ गया उस लड़के का। अब वो मुझे कि सच बोल दो, कुछ नहीं किया। मैं अपनी बात के ऊपर डटा रहा, शुरू से हम अपनी बात के ऊपर डटे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने बात के ऊपर हूँ कि बहुत गलती की। चले वो एक स्टूडेंट लाइफ थी, होता है इसमें। और उन्होंने मुझे सारा दिन धूप के अंदर खड़ा किया, वो भी जूतों के बगैर, और वहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ा। लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर डटा रहा। अपने अंदर इतनी क्वालिटी जरूर पैदा करें कि झूठ को भी आप सच कर सकें, ठीक है। लेट्स देन जब वो ना उनकी मदर मेरे साथ चल पड़ी हमें घर छोड़ने के लिए। उन्होंने घर आके फादर को शिकायत ली। मैं शुरू से ही लाडला था तो पापा ने समझाया यार इस तरह के करना। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि नालायक से लाइक होने वाला तलबा कितनी देर तक लाइक रहा। अब मैंने 5 तक जो है वो एक मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो फर्स्ट एजुकेशनल नेटवर्क अलाइड स्कूल, जिसकी पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रांच था, वहाँ पर मैंने दाखिला ले लिया। अब 7 में मैंने जो है वो ज्वाइनिंग की उस स्कूल के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में मेरी पोजीशन आ गई। और पोजीशन का मैटर चेक करें कि जिस दिन रिजल्ट है उस दिन घर बैठे और मुझे ये है कि अगले दिन रिजल्ट है और ट्रॉफी मेरी किसी और को दे दी गई है, जो एक प्राइज मिलता था। आपको पता है ट्रॉफी मिलती थी यार, पहली बार ट्रॉफी मिल रही थी यार, ये तो बात कर।
चले कोई बात, 8 के अंदर इतनी मेहनत ना की, फिर 9th के अंदर यही सोचा यार अभी प्री 9th है, 9th आएगी तो पढ़ेंगे। फिर ऐसा 9th के अंदर कदम रखा है कि पढ़ना ऐसा शुरू किया कि कोरोना वायरस आ गया, और कोरोना वायरस ने ऐसा काम खराब किया कि उसकी वजह से हमें आज 10th के अंदर प्रमोट कर दिया गया। अब 10th के इम्तिहानात आए तो अच्छा खासा पढ़ा, लेकिन कोरोना ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से मार्क्स अच्छे ना दिए उन्होंने, और कई बच्चे फेल हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे मार्क्स से नवाजा। मार्क्स नहीं बताऊंगा। अब फर्स्ट ईयर में पंजाब कॉलेज चले गए। पंजाब कॉलेज वर्ल्ड एजुकेशनल बिगेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर भी, और वहाँ पर फर्स्ट ईयर की दोस्तों के साथ ना बनी। एक दोस्त था मेरे साथ, अभी भी है, देन सेकेंड ईयर में है, आपको पता भी है। तो एक दोस्त था मेरे साथ उसमें प्री मेडिकल, ये भी हम कह रहे हैं समर कैंप में। देन उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, और अब क्लास में भी जो है वो मेरे साथ आ गया। अब कुछ ऐसी टॉक हुई, अब ये ताज़ा बात है, लोग जो हैं वो बातें करते हैं जब आप किसी मुकाम पर पहुंचने लग जाए। अब मैंने चूंकि आपके सामने YouTube चैनल स्टार्ट किया, और YouTube चैनल स्टार्ट करने की वजह कुछ ऐसी नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ थी, और डायरेक्टर साहब ने मुझे हायर किया, और मैंने कहा चलिए ठीक है सर, कोई ऐसी बात नहीं, हम शुरू करते हैं। और फिर मैंने वो शुरू किया चैनल, और आज आपके सामने हम टॉक कर रहे हैं, और अच्छी खासी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके सामने। अब उसके साथ कोई ऐसा डजेंट मैटर नहीं है, मेरा हमेशा से जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपके साथ अच्छा रहे उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, जो आपके साथ अच्छा नहीं है उसके साथ उसको बुलाओ ना, उसके साथ बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। देन मेरे साथ पहले बैठते हुए कोई दूसरे दोस्त थे, मैंने उनसे, उनकी कंपनी कुछ अच्छी नहीं थी। मैंने हमेशा आज भी अपने व्यूवर्स को, आज भी अपनी बहनों को, आज भी अपने भाइयों को, जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़े हैं, उनको यही बताऊंगा कि जब भी आप किसी बैड कंपनी के अंदर बैठते हैं तो आप खराब होने के साथ साथ अपनी तलीम से भी याद दोगे। और फिर जब मैंने उनसे अपनी कंपनी अलहदा की, और मैं जो मेरे साथ समर कैंप में बैठने वाला लड़का सेकंड ईयर में वो मेरे साथ बैठ रहा है, तो तकरीबन ये कोई 1-2 दिन हुए, उसने मेरे साथ बात की, कहता यार तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं। अच्छा क्या हुआ मेरे बिहेवियर? कहते नहीं तुम्हारा बिहेवियर हमारे साथ अच्छा, कई लोगों के साथ अच्छा नहीं है, और वो मुझे कहते हैं। मैंने अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी को मसला है तो मेरे साथ आके टॉक करें, मेरे साथ आके बात करें, तुम्हारे साथ बात करने की क्या जरूरत है। अब वो ऐसा इंसान है, देखिए आप किसी मुकाम के ऊपर जाने लगे, अल्लाह ताला आपको इज्जत देने लग जाए, तो लोग जो है वो बातें करते हैं, और आपको नीचा दिखाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपने लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, पहली बात। और मैं अपने उस दोस्त को, और दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका मुखलिस हो, और मैं ऐसा उसको नहीं कहता दोस्त जो आपके मुंह के ऊपर कुछ और हो, उसके मुंह के ऊपर कुछ और, ये बात कर, मैं उसको अपना दोस्त नहीं मानता। और ये बात मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे दोस्त को कभी मुंह ना लगाएं जो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार करे, और मैं उसको दोस्त नहीं समझता जो मेरे साथ बैठ रहा है। आपसे सीधी बात है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो आप मेरे से एलएक्स इख्तियार कर सकते हैं। वही उसके साथ बैठने वाला, उसका ही दोस्त जो उसके साथ मैट्रिक में पढ़ा, वही उसकी क्लास में आ गया, और उसने जो है वो मुझे बातें करने लग गए। मैंने दिल में कहा यार कि जब आप किसी मुकाम के ऊपर पहुंचने लगे ना, अभी मुझे मुकाम नहीं मिला, सीधी बात, लोग आपके ऊपर तनकीदें करते हैं। अगर आप दुरुस्त भी हैं तो आपके ऊपर तनकीद होगी। मेरा अपने तमाम व्यूअर्स को भी चैलेंज है, और आल टू आल जितने भी मेरे यहाँ पर टीम बैठी है उनको भी चैलेंज है। मैंने हमेशा बात की है, सच के ऊपर मुबनी बात की है, ता उस्मान के ऊपर बात की, उसकी बाकायदा वीडियो मैंने ऐड कर कर आपको दिखाई। उसके बाद मनाहिल मलिक के ऊपर वीडियो बनाई, तो मनाहिल मलिक के बारे में आपको बाकायदा उसके अंदर वीडियो उसकी ऐड की, उसकी गलती मिस्टेक बताई, उसके ऊपर हमने टॉक की। उसके बाद मिर्जा साहब, आमिर शहजाद साहब, आमिर पब्लिक स्कूल के साथ उनके ऊपर बात की, तो बाकायदा उनकी मैंने एक पूरी वीडियो ऐड करके आपको दिखाई कि वो किस तरह बच्चों को डील करते। आप इस माशरे के अंदर अच्छे इंसानों को भी नीचे नहीं देते और बुरे को भी नहीं। यही मेरी पर्सनल लाइफ अभी तक,
और इंशाल्लाह अगला मिशन यही है कि अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। आप मेरे लिए दुआ करें और उस ज़ात के ऊपर मुझे हमेशा से यकीन है, वो रब्बुल आलमीन तमाम जानों का जो है वो रब है और रहीम है, करीम है। वो अल्लाह की ज़ात आप सबको अता करने वाली है। आप भी उससे जो मांगे वो अता करता है, मैं भी जो मांगूंगा वो भी मुझे अता करेगा। और अल्लाह से दुआ है कि मुझे हर फील्ड के अंदर जहाँ पर भी मैं कदम रखूँ कामयाबी दे, चाहे वो तलीम हो, चाहे वो होस्टिंग का पैशन हो, चाहे वो कोई और पैशन हो, जहाँ पर भी जाए अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियाँ दें और मुझे भी कामयाबियाँ दें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए फैंटास्टिक शो।